गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? से यस और नो। तो आज काफ़ी बच्चे आए हैं, प्लस बैच के भी और बाहर के भी बच्चे आए हैं। तो भैया आज की जो क्लास है जो है आपकी आंख खोलने वाली क्लास है। इसको समझिएगा। अगर आपको लॉजिक आता है तो लॉजिक से आप समझिएगा, बिना किसी पार्शियलिटी के। ठीक है? बिना किसी आवाज़ नहीं आ रही? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? से यस और नो। आ रही है। तो बिना किसी पार्शियलिटी के, ये नहीं कि मैं आप पे दबाव डाल रहा हूँ कि भैया ये चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो संता पूर्वक जो है आज की क्लास के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको केवल स्पेशल क्लास में ही रहना चाहिए या स्पेशल क्लास से प्लस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। इसके बारे में आपको आज पता चलेगा। ठीक है? तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं कि और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि भैया ये अनअकैडमी के इतिहास में एक पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि भैया आपने कोर्स पढ़ाया उससे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, क्या नहीं हुए। और ऐसा चैलेंज हमेशा मैं ही एक्सेप्ट करता हूँ, ये आप सभी को पता है कि नहीं पता है? तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर से शुरू से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये अनअकैडमी के इतिहास में मतलब कि सारी कैटेगरी में ऐसी एकमात्र ऐसी क्लास होती है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि भैया कितने क्वेश्चन मेरे नोट से आए, कितने क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं पेनिट्रेशन हमारा कितना था कोर्स में, और कितने बच्चे हमारे फाइनली सिलेक्ट हुए। तो खुद ही मैं जो है अपने आप को क्या करता हूं, आपके सामने दिखाता हूं कि भैया मेरे को एनालिसिस कर लो। और इसमें हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि हिंदी माध्यम वालों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इंग्लिश माध्यम वालों को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। शुरुआत करें क्लास की। चलो भैया, आपके भैया स्क्रीन पे पहली चीज आ रही है। ये क्या चीज है? पढ़ें इस चीज को, आराम से पढ़ते हैं, जल्दीबाजी नहीं करना और दिमाग को खोल के बैठना आज की क्लास में। ठीक है? और उसके बाद डिसाइड करना कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना? पढ़ो भैया, क्या लिखा हुआ है। ये जो है एक डेडिकेशन है, क्या कहते हैं, हेड का, जो क्या कहते हैं हर एजुकेटर को मिलती है। मुकेश सर इज ए वेरी हार्ड वर्कर, फुल्ली डेडिकेटेड, सिंसियर एंड अ पॉजिटिव इंस्पायरेशनल टीचर विदाउट एनी प्रोफेशनलिज्म। इस चीज को आप समझते हो? प्रोफेशनलिज्म का मतलब समझते हो ना? अगर मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म होती तो भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपका कोर्स पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एग्जाम में पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो। समझ में आया? क्लियर? गुरु कुमार शिष्य कुंभ गढ़ गढ़ काढ़े खोट। आपको डांटता हूं, बहुत लोगों को लगता है कि भैया ये इतना बुरा भला क्यों कर रहे हैं, ये हमारे माँ बाप नहीं है, ये हमारे भाई बहन नहीं है, तो ये कौन सा एजुकेटर हो गया जो हमें ललकार रहा है कि भैया क्या करूं। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। अब आप बताओ हु इज दिस, प्लीज गैस करो भैया ये कौन लड़का है जिसने ये ऐसा लिखा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि गैस करो ये कौन लड़का है। ये वो लड़का है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार के। क्या तोड़ दिए? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये है वो बच्चा। समझ में आ गया? अन अकेडमी प्लस का सब्सक्राइबर। समझ में आया? बिपिन, बिपिन, ठीक है। रैंक कितनी आई है? 4 आई है। जो आप लोगों का सपना होता है। क्या बने हैं? डिप्टी कलेक्टर बने हैं। यहां क्यों आए थे? मेंस बैच को करने आए थे। समझ में आया? पूरी आंसर राइटिंग, ठीक है, पूरी कॉपी, सब आपको समय आने पे दिखाई जाएगी। इनकी एक एक कॉपी। समझ में आ रहा है? एक एक कॉपी इनकी दिखाई जाएगी। और अभी भी अगर आपको याद ना हो तो कुछ मैं सबूत पेश करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, खासकर स्पेशल क्लास वाले जो सोचते हैं कि मुकेश सर की क्लास में से क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता है। मीठी मीठी बातें नहीं कराई जाती। अब आप देखो कुछ सबूत आप ही के, ठीक है, बच्चों के। आपकी क्लास में सर्वेश है? सर्वेश, से यस और नो। सर्वेश पटेल हो क्लास में? हो कि नहीं हो? सर्वेश पटेल हो? नहीं है? है। चलो इसी से मजे ले लेते हैं। ये लो सर्वेश पटेल, क्लास का बच्चा, कमेंट तक दिखा रहा हूं आपको। ये कौन है भैया? विपिन कुमार सिवरे दिख रहे आपको? याद करो इस क्लास में हमने कितना हंसी मजाक किया था। ये हमारी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास थी। जब यहाँ पे हॉटोंग लिखा था तो उन्होंने पूछा था हॉटोंग किसी का नाम है कि नहीं है। शुद्ध हिंदी में पढ़ते थे। ठीक है? अब बताओ, हिंदी मीडियम का एस्पायरेंट मेरे बैच से 5th रैंक लगा सकता है, तो बाकी हिंदी मीडियम वाले दूर क्यों रहते हैं? पूछो अपने आप से। अब आप अपने आप से पूछो
कि क्या सही में हिंदी मीडियम का इतना लोचा है मेरे बैच में, और अगर मेरे बैच में हिंदी मीडियम का सही में इतना बड़ा लोचा है तो भाई तो भैया क्लास कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? आप देख लो, कमेंट देख लो, ये कोई मैंने नहीं करे। गजल है क्लास में, गजल भी हमारी क्लास में है, गजल प्रेजेंट हो, देखो ये आ गई गजल, ठीक है। अतुल हो क्लास में, क्या ये तुम्हारे साथ का बच्चा था कि नहीं था? बताओ इन सबको, क्या ये बिपिन तुम्हारे साथ का बच्चा था कि नहीं था? ठीक है। नाउ व्हाट टू से हिंदी मीडियम एस्पायरेंट इन माय कोर्स। अब हिंदी मीडियम वाले क्या करें बताएं मुझे, स्पेशल क्लास वाले जो केवल क्या होते हैं, गुमराह हो जाते हैं कि वहां पे क्या है, इंग्लिश मीडियम चल रहा है। बड़े बड़े कमेंट करते हैं कि भैया सर हमें तो हिंदी मीडियम चाहिए, प्लीज हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो। यूट्यूब में क्या चल रही है, एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुकेश कुमार सिंह जिन्होंने चौथी रैंक दी है वो केवल केवल क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आपने देखा होगा, देखा होगा नहीं देखा होगा? सही है सर नो? अब ये बताओ, अगर वो ये होता तो ये हिंदी मीडियम वाला कैसे कर गया? यानी हिंदी मीडियम वालों आपको केवल केवल क्या किया जा रहा है, गुमराह करा जा रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे बैच में 50% हिंदी मीडियम वाले भी हैं, और हिंदी मीडियम वाले ने रैंक लगाई है। एक जोरदार ताली हो जाए विपिन कुमार सिवारे भाई के लिए कि इन्होंने प्रूव करा है कि भैया हिंदी मीडियम वाले सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्या है, बहुत जल्दी गुमराह भी हो जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी कोचिंगों के क्या कहते हैं, फंदे में फंस जाते हैं। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो भैया जिसने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अभी भी ये सोचता है कि मैं हिंदी मीडियम में आऊंगा तो मुकेश सर कैसे पढ़ाएंगे, तो एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि इस बंदे ने कैसे पूछ लिया। समझ में आया? क्लियर? काफी बच्चे अभी रिसेंटली जुड़े हैं, फिर से मैं उनको दिखा दे रहा हूं कि ये बच्चा प्योरली मेरी क्लास का बच्चा है। अनुराग जी आपके पास साउंड नहीं आ रही है, रिफ्रेश करो प्लीज, रिफ्रेश करो। बाकी सबको आ रही है। वीरेंद्र भाई भी जो है 1 2 3 4 की कॉपी चेक कराते हैं। क्लियर? आप देख लो, खुद ही देख लो क्या लिखा है उस भाई ने। जो है आप लोग जो बोलते हो ना कि टॉपर तो हर कोई बोल देगा कि भैया ये मेरे इतने बच्चे पास हुए, मेरे इतने बच्चे पास हुए, देख लो भैया अपनी क्लास का बच्चा अपनी क्लास में क्या कमेंट करता था, 4th रैंक आई है, ठीक है, 4th रैंक आई है मेरे बैच के बच्चे की। क्लियर? यहां देख लो, ये उसके कमेंट्स पढ़ लिए, पढ़ लिए कमेंट्स। अब डिसाइड कर लो हिंदी मीडियम एस्पायरेंट वाले कि भैया मेरी क्लासों से दूर रहना है कि मेरे पास आना है, खुद डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो आप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आलोक पंकज, कितने जने जानते हैं आलोक पंकज को? मेंस, जीएस मेंस का बैच, और ये जितने भी बैच है ना ये सब अनअकैडमी पे ही कराए गए हैं। पूरा प्रीलिम्स भी अनअकैडमी में पढ़ाया गया है, पूरा मेंस भी अनअकैडमी में पढ़ाया गया, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मैंने उठा के लाया हूं कि इंटरव्यू की तैयारी करा दी और कर दिया, कोई इंटरव्यू वाला नहीं है, सब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, और इसी अनअकैडमी ने प्रोड्यूस करे जिस अनअकैडमी प्लस में आप आने से डरते हो। आप क्या करते हो कि भैया वहां पैसे क्यों मांग रहे हैं, तो आज मैं इसका भी जवाब दूंगा हम पैसे क्यों मांग रहे हैं। समझ में आया? सर मैं कॉलेज का एक्सपेरेंट हूं, मैं यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। बिल्कुल आकाशदीप जी, आंख बंद करके एमकेएस लाइव रेफरल कोड से 24 महीने के लिए जुड़ जाओ, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आगे मैं बताऊंगा कैसे जुड़ना है। ठीक है ना? क्लियर? प्रिया यादव जी आपने क्या पूछा है क्वेश्चन? मुझे करना है, मैं बताऊंगा ना कैसे करना है। अभी अभी एक बार देख तो लो प्रिया जी, एक बार देख तो लो मैंने कितने लोगों को प्रोड्यूस करा, एक बार ये भी तो देख लो। दिल में तसल्ली हो तो ज्वाइन करना। ठीक है? तो 1 घंटे तो दे सकती हो प्रिया जी, नहीं दे सकती? क्लियर? अब भैया, अच्छा इनके कमेंट आपको नहीं दिख रहे क्योंकि ये स्पेशल क्लास वाले हैं केवल, ठीक है, इसलिए आपको कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ध्रुव भाई आपको भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक बार देख तो लो यार। जब तक जोश नहीं होगा तो तैयारी कैसे करोगे? ठीक है ना? तो आलोक पंकज साहब जो है वीडियो बने हैं, इनकी कॉपी भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कॉपी दिखाऊंगा इन टॉपरों की कॉपी ये कैसे लिखते थे। कोई भागेगा नहीं क्लास से। और फिर उसके बाद डिसाइड करना कि जिस तरीके से आंसर लिखते थे तो भैया वो क्वेश्चन किस लेवल के होते थे, आपको ये भी आज पता चलेगा। ठीक है ना? ठीक है। अब ये वीडियो साहब बने हैं यूपी पीसीएस 2018 बैच के, ठीक है, जीएस मेंस पढ़ते थे, अन अकेडमी पे पढ़ते थे, अन अकेडमी प्लस पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आलोक पंकज भाई का 11 तारीख को सिलेक्शन हुआ, व्हाट्सएप पे मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इस सेंटेंस को पढ़ो आराम से। थैंक यू वेरी मच, काश आपका मार्गदर्शन पहले मिला होता तो रिजल्ट कुछ और होता। भाई साहब अभी क्या बने, वीडियो बने हैं, और मैं भी इनको जो है डीवाई कलेक्टर की क्या है, हाँ उन्हीं के दोस्त हैं,
समझता था। क्लियर। लेकिन भाई को क्या मिला, वीडियो। वीडियो भी बेकार पद नहीं होता है। लेकिन ये भी बता दूं, अगली बार ये जो है डिप्टी कलेक्टर मारेगा। समझ में आया। ये उन बच्चों में से था जिसने क्लास तो ज्वाइन करी लेकिन थोड़ी लेट ज्वाइन करी, तो इसकी पूरी प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं हो पाई थी। समझ में आया। और इसकी नहीं हो पाई थी, फिर बीच में इसके संग हो गया था गैप, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, जॉब में है, ऑडिट की जॉब में है। और फिर मेरे को ढूंढता ढूंढता फिर से कहां पे आया था, अन अकेडमी पे आया था, जब आपके सामने ये पढ़ता था। समझ में आ गया। क्लियर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर। तीसरी पोस्ट होती है टॉप की। सबसे पहले डीवाई कलेक्टर, फिर डीवाई एसपी, फिर सब वीडियो ही भरते हैं। क्लियर, अगर डीपीआरओ नहीं आया हो तो। ठीक है ना। तो भाई ने देखो क्या लिखा हुआ है, काश मार्गदर्शन पहले मिल गया होता। इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए जो है बीओ अलग होता है बेटा, ये बीडीओ है। ठीक है। बीओ जो है अलग है, बीडीओ जो है पीसीएस की प्रॉपर पोस्ट है। ठीक है ना। अब इसमें देखो कि ये क्या कह रहा है, अगर पहले जुड़ गए होते। अभी मैंने 2021 का बैच लॉन्च कर दिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। यही बच्चे 2021 में तब ना जुड़े कि जब मैं भी कुछ ना कर पाऊं। समझ में आया। तो ये सब उन बच्चों के लिए क्या है, स्टेटमेंट है कि अगर जुड़ना है तो टाइम से जुड़ जाओ, क्योंकि मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है। मैं भी मेहनत करवाऊंगा आपको 9-10 महीने, तब जाके आपकी रैंक लगवाऊंगा। तो जो सोचते हैं कि सर आ जाएंगे आ जाएंगे, तो क्यों नहीं अभी यार, क्यों नहीं अभी, जब आपको रिजल्ट दे रहा है अनअकैडमी प्लस, तो अनअकैडमी प्लस में दिक्कत क्या है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है। और कितने रुपए में दे रहा है, 6300 रुपए में, मात्र 6300 रुपए में। मैं उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। क्लियर। आगे बढ़ू। इनको तो जानते होगे, भास्कर ज्योति। इनको तो आपने यूट्यूब में भी बहुत बार मेरे संग देख रखा होगा, देख रखा है। भास्कर ज्योति जो है, ये भी जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने हैं। और जब मैं अनअकैडमी पे सबसे पहले आया था तो मैंने सोशल वर्क का ही बैच स्टार्ट करा था, अगर आपको पता हो। ठीक है ना। ये भी अनअकैडमी प्लस का स्टूडेंट है, कोई बाहर का स्टूडेंट नहीं है, कोई पका के नहीं लाया हूं। ठीक है ना। और तब तक सोशल वर्क ऑप्शंस रहा करता था, अब सोशल वर्क ऑप्शंस नहीं रहता है। ठीक है ना। अब सोशल वर्क ऑप्शन नहीं है, ये वहां का बंदा है। अब आप बोलोगे कि सर ये आपका बंदा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनका भी जो है मैं आपको टेस्टिमोनी दिखा दूं, कितनी बड़ी टेस्टिमोनी लिखी है। और भाई ने अपने फेसबुक पेज पे लिखी है। समझ में आया। फेसबुक जो पेज होता है ना, उस पे लिखी है, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, देख लो। मैंने भी गलती कर दी क्या, अभी तक अनुराग भाई आपने ज्वाइन नहीं कराया क्या हमें, या आप भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अभी भी फंसे रहे। चलो भैया आप फंसे रहो हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं। सर मैंने प्लस कोर्स का स्टूडेंट हूँ, बट आपका कोर्स इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि आप कोर्स केवल इंग्लिश वालों के लिए है, बट रिजल्ट बता रहा है कि हिंदी मीडियम। भैया ये आपको गुमराह किया गया है। समझ में आया। प्रिंस भाई ये आपको गुमराह किया गया है, और कुछ नहीं किया गया है। मेरे बैच में 50% बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, 50% हिंदी मीडियम वाले। और इसी के कारण क्या होता है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो फिर क्या सोचते हो कि अगर कुछ भी रेफरल कोड यूज कर ले, और कुछ भी रेफरल कोड का मतलब ये होता है, समझ में आ गया। मैं बोल हिंदी में ही रहा हूं, बोल हिंदी में ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि कोई रैंक लगवा के दिखा दे, चौथी रैंक लगवा के दिखा दे हिंदी मीडियम की, लगवा के दिखा दे, जो कहेगा वो करने को तैयार हो जाऊंगा। भैया इन हाथों से कॉपी चेक करिए, इन हाथों से कॉपी चेक करिए, कॉपी भी अभी दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। छोटी मोटी क्लास नहीं, बहुत हिस्टोरिकल क्लास है। पढ़ो पहले इसके स्टेटमेंट को, क्या लिखा है इसने। मैंने यूपी पीसीएस 2018 में खंड विकास अधिकारी पे मुझे हासिल हुआ है, और इससे पहले 38वीं रैंक थी, ये ऑलरेडी क्या रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। अब इसके आगे देखो, बहुत सारे मेरे मित्र वैकल्पिक विषय, कोचिंग माध्यम आदि के विषय जानना चाह रहे थे। उनकी बातों को ध्यान रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा वैकल्पिक विषय क्या था, सोशल वर्क। मैंने इस बच्चे को क्यों क्लेम करा है, सोशल वर्क के लिए किया है। क्या मैंने इस बच्चे में मैंने ये लिखा जीएस मेंस, क्या मैंने इस बच्चे में लिखा आंसर राइटिंग, नहीं लिखा ना। भैया मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, जितना पढ़ाता हूं उतना ही क्लेम करता हूं। अब देखो क्या लिखा है उसने। मेरे मित्र अनुपम जी ने, ये अनुपम जी को जानते हो बच्चों, ये अनुपम जी वही हैं जो रैंक 2 आई थी पिछली बार, जिसको आज तक मैंने क्लेम नहीं करा। हालांकि अनुपम ने भी सोशल वर्क मेरे से ही पढ़ा था, मैंने क्यों क्लेम नहीं करा, समझ में आया। उसके पीछे भी रीजन है, कभी मैं कभी आपको क्लास में या कभी यूट्यूब की क्लास में बता दूंगा। समझ में आया। अनुपम रैंक 2 ने भी सोशल वर्क मेरे से ही पढ़ा था। समझ में आया। और देखो उसका दोस्त लिखा भी हुआ है,
जो डिप्टी कलेक्टर है उन्होंने मुकेश सर के बारे में मुझे बताया कि सोशल वर्क में उनके वीडियो देख लिया जाए, तो मैंने सोशल वर्क रूप में उनके वीडियो और सुदन सर की किताब से कवर करा। अभी मुकेश सर अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं। साक्षात में अनअकैडमी का पैनल अच्छा योगदान है, इसके प्रति मैं साक्षात लिया था और मैं अनअकैडमी का जो है ये एजुकेटर भी है, मतलब बीपीएससी की कुछ क्लासें भी ली थी। ठीक है ना, क्लियर। अब अनुराग जी क्या किया जाए, जब किसी पे भरोसा ही नहीं होता तो उस भरोसे को कैसे लाया जाए, ये बताओ। आप मेरी क्लास में बहुत शुरू से आए, आपको भरोसा नहीं आया, अब रैंक फोर्थ देख के आपको भरोसा आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, मैं क्या कर सकता हूं इस चीज में। यानी क्या है, लालच क्या होती है, बुरी बला होती है, होती नहीं होती। मैंने आप सबसे कहा था, हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि 2018 का रिजल्ट जब आएगा ना तब मैं बोलूंगा। बोला था नहीं बोला था, मैंने ख्याल से आपसे भी मैंने बहुत बार बोला है। मैंने कहा जब दुनिया सब चुप रहेगी ना 2018 में, तो मैं बोलूंगा 2018 में, और फिर मैं अपनी टर्म से पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था, अगर आपको पिछले वीडियो याद हो तो। लेकिन तब क्या सोचते थे कि बेवकूफ इंसान है, हर एजुकेटर बच्चों को पकड़ने के लिए क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे भैया बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, रैंक लगाइए, और 2017 में भी रैंक लगाइए। ठीक है, 17 में आपको लगा कि इसका तुक्का लग गया, कि इसको होशियार बच्चे मिल गए, इसका तुक्का लग गया, तो ये ज्यादा गाना गा रहा है। 18 में भी तुक्का लग गया, बताओ। 19 में भी तुक्का लगेगा, 20 में भी तुक्का लगेगा। मैं तो चैलेंज देके बता रहा हूं ना कि 2019 में 30 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रोक सकता है तो कोई रोक ले। 2019 में 30 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा ले। है किसी में दम तो। अगर जिंदा रह गए 2019 के बच्चों को पूरा इंटरव्यू तक पकड़ा दिया, तो 30 बच्चे सेलेक्ट करवाऊंगा, और 2020 की उम्मीद तो मेरी कम से कम 50 बच्चों की है। कोई रोक सकता है तो रोक ले। है किसी में दम। और जहां तक रही हिंदी माध्यम, मैंने आप ही को हिंदी माध्यम के लिए बार बार समझाया था, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो अब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं। समझ में आया, क्योंकि जब मैं चिल्ला रहा था तब आपको समझ में नहीं आया, अब आप चिल्लाओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भैया उनका, वो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, उनकी प्रोफाइल पे जो है लगा हुआ है। सर जीएस मेंस बैच कैसे ज्वाइन करें। एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके लिए अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप सब में वैलिड हो ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार, इनको भी आपने अपनी क्लास में बहुत देखा होगा। इस भाई ने प्रीलिम्स भी पढ़ी थी, इस भाई ने जीएस मेंस भी पढ़ा था। समझ में आया। क्या बने हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर। क्या बने हैं बच्चों, एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं अनिल कुमार। ठीक है, और यूट्यूब पे क्या है, उनकी पूरी वीडियो दे रखी है। यह है अनअकैडमी प्लस की ताकत। टेस्टिमोनियल देख लो खुद से। ठीक है, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे अनिल कुमार राजवंशी क्या लिखते हैं, आई हैव बीन सेलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ द एक्साइज इंस्पेक्टर इन द यूपी से 2018, मेंटरशिप ऑफ द मुकेश सर। कौन है ये मुकेश सर, जो आपके सामने बैठे हैं ना, यही है वो। टर्न आउट टू बी वेरी बेनिफिशियल, डेडिकेटली कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम GS1 से लेके GS4। अब मुझे ये बताओ, कुछ लोग ऐसे भी अफवाह फैलाते हैं इलाहाबाद और लखनऊ की कोचिंग में, कि एक आदमी चारों सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकता, वो चारों में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, वो नुकसान देगा। किसको नुकसान दिया मुझे बताओ, जल्दी बताओ। GS1 भी अपने दम पे पढ़ाया, 2 भी पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 भी पढ़ाया, बच्चा खुद लिख रहा है, और बच्चा सेलेक्ट भी हुआ है। अब बताओ क्या नुकसान हुआ। भैया एक आदमी सब कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर चाहत हो। समझ में आया। पेपर 1 भी उतने ही बैलेंस से पढ़ाता हूं, पेपर 2 भी उतने बैलेंस से पढ़ाता हूं, पेपर 3 भी पढ़ाता हूं, पेपर 4 भी उतने ही बैलेंस से पढ़ाता हूं। समझ में आ गया। ये केवल आपको इलाहाबाद वाले लखनऊ वाले बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं एक्सपर्ट होना चाहिए। अरे एक्सपर्ट का तो पेपर ही नहीं है, ये पीएचडी वालों का पेपर नहीं है, ये जर्नलिस्ट का पेपर है। किसका पेपर है ये जर्नलिस्ट का पेपर है। समझ में आया। और उसके लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाला ही पेपर 1 पढ़ाएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला ही पेपर 2 पढ़ाएगा, पबएड वाला पेपर 4 पढ़ाएगा। ये केवल आपको बेवकूफ बनाया जाता है। जिससे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैकल्टी लेके आते हैं कोचिंग वाले, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स की फैकल्टी आ रही है, ये आपको GS3 पढ़ाएंगे। समझ में आया। अरे भैया जर्नलिस्ट की जरूरत है, भाई जर्नलिस्ट की जरूरत है, ये हमारे अन अकेडमी पे नहीं होता है। समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
शाहबाज, ये तो आपका ऐसा साथी जो आपके हर सुख दुख में रहा है नहीं रहा है। इसके तो अनअकैडमी पे इसने इतनी क्लास करी जितनी शायद ही आपने करी हो। हर क्लास में आता था, हर क्लास में। आपने देखा होगा इसको। वर्क ऑफिसर बना है, बहुत प्यारी पोस्ट है ये। 2 साल में इसमें प्रमोशन होता है, आज मैंने सुबह ही बताया आपको। ये बेचारा प्रीलिम्स बैच का भी था, ये मेंस बैच का भी था। समझ में? और इसकी कॉपी अभी दिखा रहा हूं आपको, इसकी अभी कॉपी भी दिखा रहा हूं। अमित सिंह बोलने मेरे साथ था। अब आप बताओ कि अगर जो है अनअकैडमी प्लस में पढ़ाई नहीं होती है तो ये रिजल्ट कैसे आ गए? और कोई भी ऐसा रिजल्ट बता दो जो बेकार रैंक वाला है। भैया ये मेरी क्लास से कैसे आ गए? पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों क्लास हो रही हैं, हो रही नहीं हो रही है बड़ी बड़ी कोचिंग में। आप इसका ऐड दिखा दो मुझे कोई यूट्यूबर में। यूट्यूब में इनका ऐड आया है अभी तक? कोई बताओ, ईमानदारी से बताओ, आया है? ना आएगा। समझ में आया? और आएगा तभी आएगा जब बंदा खुद से कहेगा कि सर मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं। और मैं कभी रोकता नहीं हूं। नहीं तो अब तक जो है दुनिया भर के कौवे आ गए होते। कौवे समझते हो ना? दुनिया भर के आ गए होते। भाई अनअकैडमी प्लस का है, अनअकैडमी प्लस का था, और अनअकैडमी प्लस का ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कर ले। समझ में आया? इसको पढ़ाया है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? और इससे पहले जो 3 रैंक है, तीनों लड़कियां हैं। तो लड़कों में पहली रैंक किसने लगाई है? अनअकैडमी प्लस में लगाई है। अब आप समझ रहे हो अनअकैडमी प्लस में क्यों हम बोलते हैं आने के लिए? क्यों हम आपसे कहते हैं कि स्पेशल क्लास के बाद अगर थोड़ा सा भी अगर आपका मन करता है तो आप कन्वर्ट हो जाओ। तो क्या हम एजुकेटर आपसे गलत कहते हैं? बताओ, क्या हम एजुकेटर आपसे जो गलत कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस में आ जाओ? अब समझ में आ गया? क्लियर? अब जो है एक बार जो है मैं आपको जो है जीएस में मार्क कितने, जब जो है क्या कहते हैं आंसर, क्या कहते हैं आंसर की, सॉरी ये मार्कशीट आएगी कुछ दिनों में, तो हम आपको आंसर भी दिखा देंगे। ठीक है ना? तब हम बता देंगे कि भाई किसमें कॉपर में कितना ग्राम था। टॉपरों की कॉपी देख लो, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों की कॉपी लगाई है। ठीक है, चलो भैया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फॉर इंडिया, आल्सो हाईलाइट देयर इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ये शाहबाज की कॉपी है। ठीक है ना? क्लास ओवर हो गई, क्लास तो चालू ही नहीं हुई है। ठीक है, अभी कहां से ओवर हो गई? ये किसकी कॉपी है बच्चों? शाहबाज की कॉपी है। देखो कितने प्यार से लिखता था। साउथ एशिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दिस। साउथ एशियन कंट्री में 10 कंट्री आती है, पहले समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका कि वहां पे क्या है, मार्केट क्या है। फिर उसके बाद बिम्स्टेक का उसने एंगल लगाया। तो सोचो कितने 360 डिग्री घुमा रहा है उस चीज को। और क्लास के बाद आप इसके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और सर मैंने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लिया है और आपसे भी पढ़ना है, तो कोई नहीं, आप यूपी पीसीएस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले लो। रेफरल कोड आपका एमकेएस लाइव ही होना चाहिए। ठीक है ना? ये ये देखो, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप ये डाउनलोड कर दोगे और आंसर को खुद से भी पढ़ना। ठीक है ना? खुद से भी क्या करना है आपको, आंसर को खुद से भी क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो डायग्राम बनाया। मैं आपको बोलता हूं कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिगर नंबर 1 अपनी स्टाइल है। लोग क्या करते हैं, केवल नीचे लिख देते हैं, फिगर नंबर नहीं डालते। फिगर नंबर डाला, पूरा देखो साउथ एशिया को कैसे समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना? क्लियर? और फिर उसके बाद जो करा है उसको ऑयल का एंगल दिखाया। ये सारे एंगल कहां से मिलते हैं, जब आप डीपली पढ़ोगे। क्लियर? और इसके बाद जो है क्या है आपका, जो है पूरा इसका आंसर खत्म हो गया, जिसको आप खुद से एनालाइज करोगे। दूसरी कॉपी, डिप्टी कलेक्टर साहब की कॉपी आ गई है आपके सामने। सर आपका बैच लेने के बाद हमें अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा? सर मैं एसएससी सीजीएल सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं बट यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज सजेस्ट मी। रखा है तो आपको यूपी पीसीएस का भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आकाश भाई। ठीक है ना? और मेरी बात मान लो, थोड़ी एक बड़ी अपनी सोच रखो और थोड़े अच्छे एग्जाम की तैयारी करो। एसएससी अपना आप निकल जाएगा अगर मैथ पे काबू है तो। समझ में आ गया? एक बार जीएस इधर से पढ़ लो, सब कुछ काम हो जाएगा। क्लियर? तो अपना एम हमेशा बड़ा रखो। आप लोग गलती कहां करते हो, आधी दुनिया एसएससी में भाग रही है, आधी दुनिया एसआई में पुलिस बन जाए, दरोगा बन जाए, आधी पब्लिक लेखपाल में भाग रही है, और फिर कहते हो कि हमें यूपी पीसीएस निकालना है।
तो भैया यूपीपीएसएस निकालना तो यूपीपीएसएस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, डू यू थिंक द बेसिक सर्विस लाइक हाउसिंग सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर डीसी हैज रिड्यूस द वुलनरेबिलिटी ऑफ पुअर, एक्सप्लेन इन द व्यू। तो भैया इसमें देखो अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, जितने भी की पॉइंट अंडरलाइन किए कि नहीं किए, ये देखो। और देखो डेटा भी लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे डेटा, तो आपको डेटा और इन सब का, अब जब डेटा कहाँ से मिलते हैं, जितना भी पीटी पॉइंट आते हैं प्रीलिम्स के, तो मैं कहता हूं ना कि पेपर नंबर 2 की कॉपी में मेंस में डाल लो, पेपर नंबर 3 की कॉपी में डाल लो, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेंगे नहीं। ये भैया डीवाई कलेक्टर की कॉपी है, छोटी मोटी कॉपी नहीं है। तो आप इसको समझो कि हर जगह क्या है, सोर्स दे रखा है, हर जगह क्या दे रखा है धनुश्री, डेटा दे रखे हैं। और ये डेटा कब याद आएंगे, जब प्रीलिम्स क्या करो अच्छी तरीके। अगली कॉपी, लैंड रिफॉर्म को समझाना है। ठीक है, फ्लो डायग्राम से लैंड रिफॉर्म को समझाया, फिर लैंड रिफॉर्म की फेज समझी। और आप एक चीज देख रहे हो, जो जो मैं लिखाता हूं पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर अगर जो है भदौरिया तुम्हें अपने बैच की याद हो, याद है नहीं याद है, जो मैंने लिखा है पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। और यही मैं बोलता हूं जीएस 1 2 3 4 में जो भी मैं चीज लिखवा रहा हूं, आंख बंद करके कॉपी पेस्ट कर लो। अब सोचो कि टॉपर देखो क्या करते हैं, पूरी एक चीज लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। और आपको ये टॉपिक जो है पेपर नंबर कितने का है, 3 का है, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, सोशोलॉजी की कोई कॉपी नहीं है, सब जीएस की कॉपी लगाई है। ठीक है ना, क्लियर? तो आप देख लो एक एक चीज याद होती, आप कहते हो सर इतना याद कैसे करेंगे, अरे भाई टॉपर जो है पूरी कॉपी वैसी की वैसी करते हैं। क्लियर? टॉपर क्या करते हैं माया, एक एक चीज और आप मिला लेना। ठीक है, पेपर 3 तो यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा है, वहां पे जाके मिला लेना। एक एक चीज ऐसी ऐसी पढ़ाई है, पूरा फेज वैसा का वैसा ही उतार दिया भाई ने। क्लियर? अब आ जाओ हिंदी माध्यम वाली कॉपी, फिर से आ जाओ हिंदी माध्यम वाले कितने थे, सुन लो भैया, हिंदी माध्यम उनकी कॉपी भी चेक किया करती थी। क्वेश्चन क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। हम स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न पे क्या करते, आत्मनिर्भर थे। खाद्य सब्सिडी के बारे में लिखा हुआ है, WTO के बारे में अंडरलाइन करिए, जीडीपी के बारे में आराम से पढ़ना इस चीज को। ठीक है, पूरा का पूरा वैसी कॉपी पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन ये था कि भारत एग्रीकल्चर में फूड सब्सिडी बहुत ज्यादा देता है, क्या आपकी नजरों में ये सही है कि नहीं है, क्रिटिकली एनालाइज करो। समझ में आया? क्लियर? और पूरा का पूरा वैसा का एनालाइज कर दिया। अब बताओ, क्या मैं हिंदी माध्यम वालों को नहीं पढ़ाता था? सामने सबूत लगा हुआ है, सबूत लगा हुआ है ना। केवल आपको बेवकूफ बनाया जाता है क्या, कि सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अरे इंग्लिश मीडियम में कहां पढ़ा रहे हैं भैया, हिंदी में बोल रहा हूं यार मैं। और क्या ये बच्चा जो है सुन सुन के अपने नोट्स नहीं बना पाता था? बिल्कुल बनाए हैं। तो या तो अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस दे दो, और या तो रैंक 4 लगा लो, वीडियो बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, ये सब आपके ऊपर है। कि आप एक्सक्यूज वाले पार्ट में रहते हो, कि आप भीड़ के वाले पार्ट में रह रहे हो, कि भैया यहाँ पे आ रहे हो। क्लियर? अब इसके बाद जो है अदर टॉपर्स, अभी टॉपर की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, पहले बता दे रहा हूं, ये आंसर राइटिंग बैच के, इसको समझते हैं क्या है। ये आंसर राइटिंग बैच ये थी कि जो मैंने केवल किस पे कराई थी बच्चों, यूट्यूब चैनल पे कराई थी। ये बच्चे अनअकैडमी प्लस में नहीं आए थे, लेकिन इससे पहले के ये सारे बच्चे जो हैं, ये सारे बच्चे जो हैं अनअकैडमी प्लस के हैं। ये सावाज हो गया, अनिल हो गया, भास्कर ज्योति हो गया, आलोक पंकज हो गया, और आपके रैंक 4th होगा, जो प्रॉपर प्रॉपर मेरी क्लास के थे। समझ में आया? क्लियर? जहां ईमानदारी तो वहां ईमानदारी। अब मैं उनकी बात बता रहा हूं कि जो बच्चे क्या थे, केवल आंसर राइटिंग बैच से जुड़े थे यूट्यूब चैनल पे। क्लियर? और उनके बारे में बता देता हूं, अब इनमें भी मैं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम निकालता हूं। ठीक है, शशांक शेखर क्या बने, बीडीओ बने हैं, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। सत्यजीत क्या बने, सीटीओ बने हैं, हिंदी मीडियम। प्रशांत चौधरी डिप्टी कलेक्टर, इंग्लिश मीडियम। दिव्या श्रीवास्तव इंग्लिश मीडियम, दीपक हिंदी मीडियम, धनु इंग्लिश मीडियम। अब देख लो, हिंदी हिंदी दो आ गए, अब ये कहां से आ गए, बताओ, खुद बताओ। अगर हिंदी मीडियम वालों को मुकेश सर नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम वालों की कॉपी नहीं चेक करते हैं, तो क्या ये कहां से आ गए? बताओ आप खुद, बताओ खुद, खुद बताओ।
समझ में आ गया? अब मैं आपको और अच्छी चीज बताऊं, ठीक है? 89 बच्चों का बैच था, ध्यान से सुनना इस चीज को। 89 बच्चों का बैच था, 36 बच्चों की इंटरव्यू कॉल निकलवाई अपने दम पे, और 15 बच्चों का सिलेक्शन कराया अपने दम पे। अब ये बता दो, ये रेशियो बुरा है? क्या ये रेशियो बुरा है? किस किस बच्चों को ये रेशियो बुरा लगता है? खुद बताओ, ये रेशियो बुरा है? फाइनल सिलेक्शन और एक भी पोस्ट बता दो, कोई भी खराब पोस्ट हो तो बताओ ना। बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अगर ऐसी ला सकता है, और कोई भी फैब्रिकेटेड बच्चे नहीं है, ठीक है? फैब्रिकेटेड बच्चे नहीं है। क्लियर? अब बताओ आप। अब क्वेश्चन ये आता है, नाउ डिसाइड अबाउट अनअकैडमी प्लस, कि आपको अनअकैडमी प्लस में आना चाहिए। अब आप सोचोगे फिर से आगे अपने ऐड करने। अरे भैया, ऐड करने नहीं आया हूं। जब तक प्लस में जुड़ोगे नहीं तो मेरे से पढ़ोगे कैसे? अगर कोई और पढ़ाने का रास्ता होता तो मैं कहता कि चलो ये रास्ता है। जब मैं केवल और केवल अनअकैडमी के लिए डेडिकेटेड हूं, तो आपको भी तो अनअकैडमी प्लस पे ही आना पड़ेगा। ये बताओ, अगर 12 महीने की फीस 6300 रुपए है, 24 महीने की भी 7560 रुपए है, और इस पूरे 6300 रुपए में कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, कंप्लीट मेंस पढ़ रहे हो, कंप्लीट ऑप्शनल पढ़ रहे हो, इंटरव्यू की असिस्टेंस मिल रही है, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसमें क्या आफत है मुझे बताओ? और उसके बाद रैंक भी लग रही है, उसके बाद रैंक भी लग रही है, ऐसी रैंक जो सब कांप जाए। अब बताओ, क्या आप बताओ अनअकैडमी बैच में क्या है? बताओ, अनअकैडमी में प्लस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? खुद अपने आप से पूछ लो। आपको पता है, मेंस की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज 11,000 की थी, कल आप लोगों ने मुझे बताया। बताया था नहीं बताया था? और वो 11,000 रुपए की टेस्ट सीरीज बच्चा क्या लिख रहा है? 11,000 वाली क्या लिख रहा है बच्चा? मैसेज पढ़ाया था कमेंट में, पूरा रिकॉर्डेड 13,000 है। वो बच्चा क्या लिख रहा है कि सर मैंने वहां पे एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जो आपके रिव्यू थे उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। समझ में आ गया? पिछली क्लास में ही दिखाया सबूत। अब आप बताओ, अब आप बताओ कि एक एक तरफ अनअकैडमी प्लस की हमारी पूरी टीम है, और एक तरफ वो लोग जो क्या करते हैं, फैब्रिकेटेड टॉपर प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या आपको अनअकैडमी प्लस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है ना? क्लियर? 8500 रुपये प्री के चल रहे हैं केवल मजार में, ठीक है? और यहाँ पे तो 6300 रुपये में पूरा प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, पूरा मेंस पढ़ रहे हो, पूरी आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऑप्शनल भी पढ़ रहे हो। ठीक है? नीचे कोड लिखा हुआ है हर मेरी आईडी के नीचे, हर मेरी इस पे स्लाइड पे MKS लाइव रेफरल कोड है, और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो केवल और केवल क्या है, MKS लाइव रेफरल कोड डाल के ही आप आओगे मेरी क्लास में। और अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उनका रेफरल कोड के डाल के आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन एटलीस्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप सोच नहीं पा रहे हो, मैं इतना प्रूव करता जा रहा हूं कि पूछो मत। अब व्हाट आई कवर, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, दोनों के लिए है ये चीज। पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, 9 बजे बैच चली रहा है। पूरा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पूरा साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा, पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? क्लियर? प्लस का मतलब ये होता है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और स्पेशल क्लास का मतलब होता है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी क्लास देख सकते हो। क्लियर? तो प्लस में क्या होते हैं, रेगुलर कोर्स होते हैं फुल लेंथ के। हर जो है तीसरे दिन क्या होता है, डाउट सेशन होता है। हर 7वें दिन क्या होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं। समझ में आया? क्लियर? आप जो है फिर आंसर क्या क्या देते हो, मेंस की टेस्ट सीरीज जो इस बार आ रही है वो दोगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोगे। ये सब केवल क्या है, प्लस वाले बच्चों की सुविधा है। ठीक है ना? क्लियर? सर प्लस में क्या लिखा है उन्होंने? सर आपकी न्यू क्लास किस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी और कब से? बिल्कुल भैया, आज ही से स्टार्ट है, मान के चलो। इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है, फिर मैंने दिखाया ना आपको मोहिनी जी, कब से छोड़ो। ये साइकिल है। मैं अभी इस समय इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इस पे आऊंगा, फिर इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा। सारी चीज खुद ही पढ़ाऊंगा प्रीलिम्स की। और आप जितना देर करोगे, आप जितना देर करोगे उतना क्या है, आपको नुकसान होगा। ठीक है? जल्दी आओगे, अभी इंडियन पॉलिटी शुरू ही हुई है, पकड़ लोगे। फिर नहीं तो क्या करोगे, इंडियन पॉलिटी चले जाएगी, फिर उसके आपको रिकॉर्डेड वर्जन देखने पड़ेंगे।
समझ में आया? जैसे मैंने 2020 वालों को 19 वालों को पढ़ाया था 1 जनवरी से, और ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो शुरू में जो जुड़े आज वो सब कॉन्फिडेंस है कि 11 अक्टूबर को पेपर निकालने वाले हैं, और जो बीच में जुड़े लास्ट में जुड़े तो भैया वो क्या है, कंफ्यूजन है कितना सारा सिलेबस होगा कैसे। तो आप लोग भी कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाओगे कि अगर अभी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया। इस चीज को समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं बच्चों से पूछ लो जो लेट आए उनके संग क्या हुआ है। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि सर अगर पहले जुड़ जाते तो बहुत मजा आ जाता। तो अब वही गलती आप कर रहे हो, क्यों? वो बेवकूफों वाली गलती। मैं बेवकूफ शब्द बोलूंगा बिल्कुल, थोड़ा कड़वा बोलता हूं कि सर आपका बैच कब स्टार्ट होगा। अरे मूर्खो, जब सब कुछ साइकिल वे में चल रहा है तो आप तो जितनी जल्दी आ जाओ उतना ही बढ़िया है। ये साइकिल छूट जाएगी फिर ये आएगी, फिर ये साइकिल छूट जाएगी आपकी, फिर बोलोगे कि सर मेरे नई क्लास कराओ। समझ में आया? तो ये मत पूछो कब से बैच चालू होगा, रोज 9 बजे क्लास हो रही है, रोज 11:30 बजे क्लास हो रही है, और आप देखते रहो फिर पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो ये हो गया प्रीलिम्स में क्या पढ़ाऊंगा। अब आ जाओ व्हाट आई कवर इन मेंस। GS 1 भी खुद पढ़ाऊंगा, 2 भी पढ़ाऊंगा, 3 भी पढ़ाऊंगा, 4 भी पढ़ाऊंगा। ऐसा एजुकेटर आपको नहीं मिलने वाला टॉर्च से भी ढूंढने पे। समझ में आया? क्लियर? फिर आगे, अगर आपका सोशलॉजी ऑप्शनल है तो वो भी पढ़ाऊंगा। ये सब जो है वो ही 1 साल या 24 महीने की फीस में इंक्लूड है, किसी भी बैच के लिए अलग से फीस नहीं देनी पड़ती। समझ में आ गया? क्लियर? आयुष जी रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ। अब है हाउ टू ज्वाइन माई कोर्सेस। तो केवल और केवल रेफरल कोड मेरे कोर्स से जुड़ने का MKS लाइव ही है, और आपको इसको कैपिटल में अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप वहां पे लिखा हो जाए 10% आपको डिस्काउंट मिल गया है, उसी के बाद आपको फीस जमा करनी है। अगर कोई मेरा नाम नहीं जानता है तो नाम जान ले, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, और एजुकेटर की रैंकिंग में कौन सी रैंक है ये आप अपने आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन सी रैंकिंग है। नहीं तो सोचोगे अपनी बड़ाई खुद से कर रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या सोचोगे, अपनी बड़ाई खुद से कर रहा है। तो भैया थोड़ा, क्योंकि क्या है काफी लोग यहाँ पे 6-6 7-7 महीने तक है, उनकी आंख ही नहीं खुलती है, उनकी आंख खुलती नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो भैया मुकेश सर हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ा रहे हैं, और मुकेश सर जो है आपके इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ा रहे हैं, और हिंदी मीडियम वाले की चौथी रैंक लगी, ये आपके सामने है। और हिंदी मीडियम वालों से आपके वीडियो भी बने हैं और CTO भी बने हैं, और हिंदी माध्यम वाले जो है आपके क्या है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी बने हैं। क्लियर? और इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत ज्यादा बने, ये आपको पता ही है। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप वहां पे जाके देख लीजिए। और उसके बाद कैसे ज्वाइन करना है, तो भैया जो भी आपका अनअकैडमी ऐप है सबसे ऊपर वहां पे ग्रीन में सब्सक्रिप्शन का बटन होता है। ठीक है ना? आप उसको क्लिक करोगे, ठीक है, सीधे सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। फिर वहां पे 12 महीने आएगा, 24 महीने आएगा। केवल 2 बच्चों को ही मैं कहता हूं कि या तो 12 महीने का लो या तो 24 महीने का लो। 12 महीने की फीस है 6300 रुपए, 24 महीने की फीस है 7560। 24 महीने का ज्यादा आपको क्या बन रहा है, क्योंकि यूपी PCS का एग्जाम टाइम पे कब हो कब नहीं हो। अगर आपने 24 महीने का ले लिया तो कम से कम 2 बार आप प्रीलिम्स पढ़ लोगे, 2 बार मेंस पढ़ लोगे, 2 बार ऑप्शनल पढ़ लोगे, 2 बार आंसर राइटिंग कर लोगे, आंख बंद करके भी सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्रमोट क्या करता हूं, आपको सजेस्ट यही करता हूं कि 24 महीने वाला ही लीजिए। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो 12 महीने वाला ले लीजिए, इससे कम वाला जो है मत लीजिए, आप नुकसान में रहेंगे। क्लियर? अब क्या करना है, देखो यहां पे लिखा हुआ है रेफरल कोड MKS लाइव, पूरा डेमो दे रहा हूं आपको। आपको यहां रेफरल कोड के बॉक्स में MKS लाइव करना है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट नहीं करना है, उसको अप्लाई करना है। जब वो अप्लाई हो जाए, जब यहां पे लिखा हो जाए 10% ऑफ अप्लाइड, तो अब ये फीस कितनी हो गई, 7560 हो गई। ये पहले 8000 रुपए फीस थी। तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपकी नो इंटरेस्ट EMI भी बन जाती है। मुश्किल से 400 रुपए महीने का खर्चा आता है, उससे ज्यादा की तो आप चाय पी जाते हो यार। आप उतने बड़े बड़े मम्मी पापा वीडियो को बिना कुछ समझे 11-11 हजार रुपए दे देते हो, और फिर ठग के फिर इधर उधर घूमते रहते हो। यहाँ पे आपको 6560 रुपए नहीं मिल रहे, जहां पे क्या है, सबसे डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। आप अपने आप से खुद पूछो, जहां से रैंक निकल रही हैं, जहां पे आपके पास क्या है, इतना ज्यादा ऑप्शन है, क्लास छूट जाए तो आपका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। अगर आप जॉब वाले हो, जब मन चाहे तब क्लास देख सकते हो। इतनी ज्यादा छूट आपको किसी प्लेटफॉर्म में मिलती है भैया बताओ? हर क्लास का आपको नोट्स मिलता है, हर तीसरे दिन आपकी डाउट क्लास होती है, हर 7वें दिन आपका वीकली टेस्ट होता है, हर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका मेगा टेस्ट होता है,
हर टीचर की यहाँ पे स्पेशल क्लास होती है, हर टीचर की यहाँ पे प्लस क्लास होती है, किसी भी क्लास में आपके आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। भैया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आप समझ रहे हो इस चीज को? और नोट्स पूरे भारत में आप कहीं पे मिला लो, उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाली कोचिंग होनी चाहिए, यूपीएससी वाली की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? किसी भी कोचिंग से मेरे नोट्स मिला लो आंख बंद करके, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आप सब डाउनलोड कर सकते हो, ये भी खुला चैलेंज दे रहा हूं। अगर मैंने इन्वायरमेंट पढ़ाया तो इन्वायरमेंट के नोट्स मिला लो, इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो इकोनॉमिक्स से पढ़ा लो, पॉलिटी पढ़ाया पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाया तो ज्योग्राफी, और हिस्ट्री तक की कह रहा हूं मैं, मिला के देख लेना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेंस की जिस दिन मेरी आंसर राइटिंग की निकाल के आपने मिला दी ना, तो उस दिन तो पागल हो जाओगी, अच्छा ये आंसर राइटिंग होती है, चाहे वो हिंदी माध्यम वाले की आंसर राइटिंग हो, चाहे इंग्लिश माध्यम की आंसर राइटिंग हो, तब आपको पता चलेगा कि भैया कैसे हो। बीपीएससी के लिए अलग कैटेगरी है, वहां पे जाके उन एजुकेटर से आप संपर्क करें और उन्हीं का रेफरल कोड यूज करें। मैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कराता हूं, वो भी किसकी? प्रॉपर पीसीएस की, ठीक है ना? और किसी चीज की तैयारी नहीं कराता हूं। इसी का मेरे पास क्या है, इलाज है। अब अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो पूछ लें मेरे से। बाकी भैया मैं कहूंगा सोच समझो, बिल्कुल भी बायसनेस मत करो, बिल्कुल भी मत सोचो कि इसने बड़ी बड़ी बातें कह दी तो हमें तुरंत प्लस में आ जाना चाहिए। अपने दिमाग से सोचो कि क्या हम सही में लेट हैं, और अगर हम सही में लेट हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, भाई बहन से बात करिए, यार 6300 रुपए यार आ जाते हैं। अब सोचो इन लोगों के लिए 6300 रुपए क्या है जो सिलेक्ट हो गए? क्या इनके लिए कोई 6300 रुपए चीज है? क्या इन लोगों के लिए जो है कुछ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई चीज है? आज ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, समझ में आया? सीना उठा के बोलते हैं मुकेश सर के स्टूडेंट है। समझ में आया? क्लियर? ये वो स्टूडेंट है। आज भी मैंने मैसेज कर दूंगा ना इतना कि भाई आज सर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मैसेज पे मैसेज, अरे सर ऐसा कैसे, ये क्या वो क्या, यार आज बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया, कल को आप भी ऐसे ही बोलोगे। समझ में आया? 1.5 1.5 लाख रुपए कोचिंग में बच्चे खर्च कर रहे हैं तो जाके नहीं हो रहा सिलेक्शन। क्लियर? ये है भैया। अब आपके ऊपर, अब आप अपना अपना कमेंट लिख सकते हैं। मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, ठीक है? मेरा रेफरल कोड MKS लाइव है, और मैं आप सभी को क्या करता हूं, वेलकम करता हूं, चाहे वो हिंदी माध्यम वाले हो चाहे इंग्लिश माध्यम वाले हो। आप MKS लाइव रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद 12 और 24 महीने के लिए जुड़ जाएं। 2021 में वो गलती ना करें जो 2020 में करी थी लोगों ने, जो लास्ट के 2 महीने कम से कम रोज मेरे से 10-15 बच्चे जोड़ रहे हैं, और फिर उनके पास जब पता चल रहा है, कोई किसी को भेज रहा है कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि यार सर आप ऐसा पढ़ा रहे हो, तो मैं कहता था इतने दिन से कहाँ थे, तो सर हम स्पेशल क्लास देख रहे थे, प्लस में कन्वर्ट हुए, अब कन्वर्ट हुए, और अब क्या है, 11 अक्टूबर को पेपर लगा हुआ है। अब मेरे पास कौन सा ऐसा जादू है जो मैं इनको 25 दिन में प्रीलिम क्लियर करा दूं? समझ में आया? तो 2021 के लिए ऐसा नहीं चाहिए। सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? नहीं, आप जो है फाइनल ईयर में जब आ जाओगे तब एग्जाम दोगे, ठीक है ना? और आप तो फिर भी बीएससी सेकेंड ईयर में हो। हमारी क्लास में तो क्लास 12 का बच्चा है जो अभी रिसेंटली क्लास 12 पास हुआ है, और वो भी है 85% नंबर से, तो ठीक ठाक नंबर से पास हो गया वो बच्चा। समझ में आया? वो भी बच्चा हमारी क्लास में आता है। समझ में आया? तो ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, थर्ड वाले, इंटर वाले, अगर आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, आंख बंद करके आ जाओ, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, नेक्स्ट टीना डाबी बन जाओगे। कैसे बन जाओगे नेक्स्ट टीना डाबी आप? क्योंकि उसने भी अपने टाइम पे बीए के टाइम पे प्रिपरेशन करी थी और सीधे रैंक नंबर बन मारी थी। और आप बीए वाले जितने भी फाइनल ईयर में हो, सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर में, कम से कम 3 बार मेरे से पढ़ लोगे, आप आंख बंद करके रैंक मार दोगे। समझ में आया? तो अब उत्तर प्रदेश में ट्रेंड चेंज हो रहा है, बच्चे जो है ग्रेजुएशन पे से आ रहे हैं, 12th पास होके आ रहे हैं, और मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, मैंने आपको समय समय पे दिखाया भी है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्लास टाइमिंग का क्या करोगे भाई, ये बताओ, क्लास टाइमिंग का क्या करोगे? आयुष सिंह, गुड आफ्टरनून सर, आई हैव कंप्लीटेड स्पेक्ट्रम लक्ष्मी कार्ड एंड 11th क्लास एनसीईआरटी, आई एम एलिजिबल टू ज्वाइन प्लस, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जाम, माय अटेम्प्ट विल बी इन 2022 काइंडली, ठीक है? तो आयुष जी, आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेके आए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आओगे, और MKS लाइव रेफरल कोड से आओगे, ठीक है ना? क्लियर? और अगर ऑलरेडी प्लस में हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्लियर? बैच कब से स्टार्ट नहीं है, बैच आज ही से स्टार्ट है, तभी तो इतना सारा कर रहा हूं मैं। क्लियर? भैया ये क्वेश्चन मत पूछो बैच कब से स्टार्ट है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ साइक्लिक वे में बैच होता है,
हर बृहस्पतिवार को नया बैच आता है। तो इसका मतलब क्या है आपको, कि अगर आप 1-2 दिन भी लेट कर रहे हो तो कोई ना कोई क्लास का टॉपिक छूट रहा है आपका। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये जो मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ खुद से, तो ये साइक्लिक वे में पढ़ाता हूँ। अभी हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी रात के 9 बजे। जैसे इंडियन पॉलिटी खत्म होगी उसके बाद जो है क्या आ जाएगी, इकोनॉमिक्स, फिर एनवायरनमेंट आ जाएगी, फिर साइंस एंड टेक आ जाएगी, फिर ज्योग्राफी आ जाएगी, फिर हिस्ट्री आ जाएगी और सबसे लास्ट में करंट अफेयर। और ये मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके कहने पे फिर दोबारा इंडियन पॉलिटी लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर आप आज ही एडमिशन ले लोगे तो जितनी भी आपकी 4-5-6-7 क्लास छूटी है उनका रिकॉर्डेड वर्जन देख के क्या हो जाओगे, जम जाओगे। और आप सोचोगे नया बैच स्टार्ट हो, तो मान लो नया बैच जो है हमारा 15 दिन बाद इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो आपका इंडियन पॉलिटी तो छूट गया, फायदा क्या हुआ उसका? समझ में आया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा? ठीक है, और लेट करोगे फिर इकोनॉमिक्स छूट जाएगा, फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ पूरा बैच। जनवरी में से मैंने स्टार्ट कर दिया था 19 वाला बैच, और उनको मैंने दोबारा नहीं पढ़ाया। बस छोटे छोटे जहां डाउट थे तो उनके छोटे छोटे कोर्स जनरेट कर दिए 7 से 8 दिन के लिए। क्या मैं सही सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताओ इनको। जहां पे आप लोगों के डाउट थे मैंने जैसे इन्वायरमेंट का एक छोटा सा कोर्स डाला, एक मैंने साइंस एंड टेक का छोटा कोर्स डाला, क्योंकि छोटा कोर्स मैं नहीं डालता, मैं हमेशा कंप्लीट कोर्स डालता हूं। तो मेरी बात को समझो, क्लियर। वेट मत करो नए बैच का, रोज ही नई क्लासें हैं। अब आपकी मर्जी, इसके बाद जो है आप जो मन चाहे वो करें, क्योंकि लास्ट में क्या है, आप ही अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार हो, आप ही अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार हो। यूपी पीसीएस में मैथ भी इंक्लूड आता है एग्जाम में, मैथ वैथ की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ, एसएससी वाली चीज हटा लो, या तो फिर एसएससी में ही चले जाओ आकाश जी। इतनी जल्दी नहीं है उत्तर प्रदेश वालों को कि वो आपको बुलाएं और आपका सिलेक्शन करवाएं। समझ में आया? हार्ड बात बोलता हूं लेकिन सही बात बोलता हूं। या तो उसी की तैयारी कर लो या तो इसी की तैयारी कर लो। ठीक है, ये बीच वाले बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। ये बात आपको तब समझ में आ जाएगी जब आप 3-4 साल और एज हो जाएगी आपकी, तब आपको समझ में आएगा। कंफर्टेबल का क्या करोगे, अचार डालोगे, ये बताओ। भैया डीवाई कलेक्टर बन गए तो उसका मजा आएगा कि चिल्लाते रहोगे भैया मेरी मैथ बहुत अच्छी है, मैं मैथ में बहुत कंफर्टेबल हूं। अरे सुनो सुनो, मैं मैथ का क्या हूं, बादशाह हूं। भैया नौकरी लेनी है, कलेक्टर बनना है 10 साल के बाद। डीवाई कलेक्टर 10वें साल में कलेक्टर बन जाता है। समझ में आया? क्लियर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी से छोटी सोच रखोगे तो फिर वहीं पे, और जितने एसएससी में सेलेक्ट हो जाओगे फिर रोगे यार क्या दुनिया भर का क्लर्क बना रखा है। ठीक है ना यार। सी सेट 33% पास होने वाला है, उसके लिए मैथ के केवल क्या क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका कहते हैं लाभ हानि का क्वेश्चन, एक आएगा प्रतिशत का क्वेश्चन, एक आएगा अनुपात का क्वेश्चन, एक आएगा घड़ी वाला क्वेश्चन, एक आएगा आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन, और वो बिना मैथ वाला भी कर देता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस है। केवल 30% प्रीलिम्स में लाने हैं। ठीक है ना। तो थोड़ी अपनी साइकोलॉजी चेंज करो, इन सब्जेक्टों से फेल होते हैं, इन सब्जेक्ट में हीरो हो तो मत ज्वाइन करो। ये मैथ वूथ का मुझे यहां पे मत दिखाओ। ठीक है ना। बच्चों को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं जानता हूं, और केवल अगर आपको अपनी खिचड़ी जलानी है तो भैया मेरे बैचों से दूर रहो। ये थोड़ी मेरी क्या है, निगेटिविटी है। ठीक है ना। मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन क्या है, मेरा एक ही समर्पित लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश पीसीएस तो उत्तर प्रदेश पीसीएस बस। यही मेरा एक ही लक्ष्य है कि आने वाले 3 सालों के अंदर पहली रैंक लगवानी है तो लगवानी है। 5 तक आ गया हूं, 4 खाने और ऊपर चढ़ने बस। आ तो मैं 2 तक भी गया था पिछली बार, लेकिन पिछली बार मैंने क्लेम नहीं करा, क्योंकि केवल वो सोशल वर्क का था बच्चा मेरा। ठीक है, अब मेरे बच्चे 5 पे आए। अब जो है क्या लाना है मुझे, 3 साल के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आनी है। जिसको गाड़ी में बैठना है बैठ जाओ। आज कल बहुत अच्छे बच्चे ने कमेंट लिखा था कि ये मुकेश सर की गाड़ी क्या है, ये एक्सप्रेस है। ठीक है ना, राजधानी एक्सप्रेस। अगर बैठ जाना है तो बैठ जाओ, एक समय आएगा इसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? और ये मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा, हमारी क्लास के महेंद्र भाई ने लिखा था कि मुकेश सर की क्लास क्या है, राजधानी एक्सप्रेस है। अभी वो खुद कह रहे हैं आ जाओ इसमें बैठ जाओ, एक समय आएगा इसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। शिक्षा की जड़ हमेशा कड़वी होती है। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत कि कैसे जोड़ा जाए कैसे नहीं जोड़ा जाए, क्लियर। बच्चे काफी लेट आए हैं, रचित जी काफी, तो एक बार मैं फिर उनको दिखा दूं कि भैया क्या मेरी क्लास ने प्रोड्यूस करा है।
तो जो आप रैंक 4 देख रहे हो ना, पहला लड़का जो है वो हमारी ही क्लास का था, ये पूरा सबूत है। ये उसने डेडिकेट करी थी कैप, और ये केवल और केवल अनअकैडमी ऐप पे ही डेडिकेट होती है। इससे साफ पता चलता है कि क्या है, अपना अनअकैडमी का बच्चा है। क्लियर। दूसरा ये जो है हमारे मेंस के बैच के थे, 4th रैंक जो है इन्होंने क्या है लगाई है। तीसरी बात, जब ये क्लास में आते थे तो इनके कमेंट्स आप देख सकते हो, विपिन कुमार सेवरे, जैसे आप कमेंट्स लिख रहे हैं वैसे ये कमेंट्स लिखते थे। और ये प्योर हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट हैं, अर्थात हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट भी मुकेश सर से जुड़ के रैंक लगाते हैं। तो जो आपने इंग्लिश मीडियम कर रखा, आप उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, रैंक 4। फिर उसके बाद आलोक पंकज पीडीओ, ये उनका टेस्टिमोनियल कि भैया समय से पहले जुड़ जाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, लेट आओगे तो नुकसान में रहोगे। फिर वीडियो, ये भी अपने बैच के हैं, इन्होंने तो बहुत बड़ी कहानी लिखी है, आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख लेना कि किस तरीके से उन्होंने अपना श्रेय दिया है अपनी फेसबुक की बाल पे लिख के। अनिल कुमार एक्साइज इंस्पेक्टर, ये भी आपके अनअकैडमी प्लस के बच्चे थे, ये उनकी टेस्टिमोनियल उन्होंने जो अपनी प्रोफाइल पे लिखी है कि मैंने चारों चीजें GS 1 2 3 4 केवल और केवल मुकेश सर से ही पढ़ी है। समझ में आया। अगले हमारे सावाज, और ये है आपकी सावाज की कॉपी। समझ में आया, क्लियर। ये है आपकी क्या कहते हैं योगेश की कॉपी, जो डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है, अभी कहां पोस्टेड है ये आपके, कहां पे है बच्चों, पीलीभीत। क्लियर, ये देखो। और ये रही आपकी हिंदी माध्यम वाले की कॉपी। ठीक है, अब आप खुद देख लो कि भैया यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर। और ये अदर बच्चे जो केवल और केवल आंसर राइटिंग से थे, इसमें एक डीवाई कलेक्टर भी है। ठीक है ना। और होने को तो इसमें एक हमारा वो भी है, कौन, अपना क्या कहते हैं प्रशांत यादव, जो क्या बना है आपका क्या कहते हैं फूड इंस्पेक्टर बना है। लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ कारण है, इस कारण उसको क्लेम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और ये है भैया 12 महीने की फीस 6300 रुपये, 24 महीने की फीस 7560 रुपये। ठीक है। कौन से भैया किस पोस्ट में है, SDM पोस्ट में है, पीलीभीत। ठीक है। और ये जो है मैं क्या कवर करता हूँ, तो मैं इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ दोनों माध्यमों के लिए, हिंदी और इंग्लिश। और मेंस में चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लूंगा। क्लियर। और ये मेरी प्रोफाइल है, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मेरा रेफरल कोड MKS लाइव है, और आप इससे जुड़ सकते हैं। क्लियर। और ये होता है जुड़ने का तरीका, जहां पे रेफरल कोड का बॉक्स लिखा रहता है, पहले उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा 24 महीने का लेने के लिए, 12 महीने का लेने के लिए। MKLI स्लिप के जब अप्लाई कर दोगे, जब 10% ऑफ हो जाए, तो उसके बाद ही क्या करना है, आपको पैसे जमा करने हैं। ठीक है। नितेश कुमार जी भी फीस बताई तो थी, आपका ध्यान नहीं था क्या। 12 महीने की फीस कितनी लिखी हुई है, 6300 रुपये पूरी फीस है, मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की फीस। ठीक है। और 24 महीने की 7560 रुपये। क्या क्या पढ़ाया जाएगा देख लो, ये पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, आराम से देख लो। ठीक है। पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा उसी 6300 रुपये फीस में। 12 महीने की, 24 महीने की लोगे तो एक महीना, एक साल फ्री मिल रहा है आपको, ये मान के चलो। ये सारा पढ़ाऊंगा, और ऑप्शनल में ये सारा पढ़ाऊंगा। रेफरल कोड जरूर याद रखना नितेश जी, जब भी आप जुड़ो तो रेफरल कोड्स हर एजुकेटर का होता है, जिसके द्वारा आप उनके कोर्स में डायरेक्ट जुड़ सकते हो। और MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, जितना दुनिया के सारे रेफरल कोड में मिलता है। क्लियर। अब भैया जिसका जो कमेंट है कमेंट करिए, बाकी सबका हो गया। सौम्या जी, आपको आंसर मिल गया ना, जो आपने लिखा था सब्सक्रिप्शन जो है प्लस का लिया है UPSC का, तो आपको उत्तर प्रदेश PCS का लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान है, 6300 रुपये का है, ज्यादा महंगा नहीं है। ठीक है। तो आप आओगी क्लास में तो उसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको। तो भैया कितने लोग हैं जिनसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भैया वो क्लास में आएंगे। देखो मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, मजबूरी यही है कि आपको जो क्लास में आना है तो प्लस में आना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगर और कोई चीज होती तो मैं आपको बोलता कि नहीं कि भाई मैं यहाँ हूँ वहां हूं। जब मैं अनअकैडमी प्लस पे ही पढ़ाता हूँ, तो भैया आपको प्लस पे ही तो आना पड़ेगा, तो उसके लिए तो फीस जमा करनी पड़ेगी। बाकी मेरी स्पेशल क्लास आप करते ही करते हो। टाइम एक्सटेंड कैसे करें, कौन सा टाइम, सब्सक्रिप्शन पीरियड कैसे एक्सटेंड करें। तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड जिस महीने तक है, जिस दिन लास्ट डेट आ रही हो उस दिन के बाद सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर लेना। अभी जल्दीबाजी में क्यों हो। ठीक है, आराम से कर लेना, जल्दीबाजी नहीं। अनुराग जी ये बताओ, आप प्लस में हो कि नहीं हो, ये बताओ।
आपने तो रेड लगा दी, क्लास टाइमिंग क्लास टाइमिंग क्लास टाइमिंग। आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, ये बताओ पहले। 2020 के लिए मेंस की क्लास, अरे भैया 2020 की मेंस की क्लास की बात कर रही हो शोभिका जी, आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पहले ये बताओ। ले रखा है? हाँ तो आप जॉब पे जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने 9 अक्टूबर तक लिया, उसके बाद एक, हाँ उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरी ये पहली क्लास है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन। हाँ गौरव जी, मैं आपसे बात करूंगा अभी थोड़ा। आप तो प्लस वाले बच्चे हो, आप प्लस में भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा स्पेशल वालों की जो है बोलूँ, ऑप्शनल कौन सा पढ़ाया जाएगा, मेरे द्वारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा। अगर आपका और कोई ऑप्शनल हो तो संबंधित टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम अभी जो है 6-7 ऑप्शनल लेके आने वाले हैं, इस पे हमारा काम चल रहा है। तो जो भी आपका संबंधित होगा उससे कराया जाएगा। और अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अभी बीच में मैडम ने पूछा था कि मेंस की क्लास कब, तो मैंने उनसे पूछा सब्सक्रिप्शन लिया है कि नहीं लिया है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो बता देते हैं भैया मेंस की क्लास कब। तो भैया मेरी प्रोफाइल पे जाके देख लो, दूध का दूध पानी हो जाएगा। नवंबर से हमारी पहली क्लास लगी हुई है एथिक्स की, जाके देखो प्रोफाइल में, ठीक है ना। नवंबर से जो है आपकी एथिक्स शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में आपका पेपर है, 11 अक्टूबर को, क्लियर। और 11 अक्टूबर के बाद हमारी मेंस की क्लास शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 4 से, और ये हमारी प्रोफाइल में लग चुका है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद करेंगे पेपर नंबर 3 पे, फिर जाएंगे पेपर नंबर 2 में, और सबसे लास्ट में जाएंगे पेपर नंबर 1 में। और जो है 11 अक्टूबर को आपका पेपर खत्म हो रहा है, 15 अक्टूबर से सोशियोलॉजी ऑप्शनल 2020 के लिए दोबारा चालू हो रहा है। आपने एक बार 2019 में ही पढ़ा, अब आप 2020 में ही पढ़ोगे। समझ में आया? क्लियर? तो शोभिका जी, आपने जो है प्लस की स्टूडेंट हो कि नहीं हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए पहले मेरे को, फिर उस हिसाब से जो है मैं बताऊंगा। यहां तक क्लियर सभी को? और भैया क्लास की टाइमिंग क्या होती है, तो टाइमिंग देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एजुकेटर की प्रोफाइल में जा सकते हो। मेरी प्रोफाइल में जाओगे, मुकेश कुमार सिंह को टच करोगे तो वहां पे उनके रोज ऑन गोइंग कोर्स आ जाएंगे। वहां पे खूब टाइमिंग लिखा हुआ, आप वहां पे जाके तो देखो। क्लियर? हिंदी के लिए क्या कराएंगे सर, हिंदी के लिए मतलब क्या करना है, हिंदी ऑप्शनल की बात कर रहे हो कि क्या बात कर रहे हो? प्लस की नहीं हो तो आपको प्लस में आना पड़ेगा। अक्टूबर से 15 अक्टूबर से मेंस के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, पेपर 3 भी, पेपर 4 भी, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना MKS लाइव रेफरल कोड से। क्लियर? इसे कागज में लिख लो। फिर उस दिन देखा कुछ और सब्सक्रिप्शन कोड डाल दिया, फिर मैं भी, मेरे से कह रही हो सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो पहले अपने तरफ से ईमानदार रहो। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आपका यही होगा। सर मैंने पढ़ा था कि 150 के हिंदी के क्वेश्चन हो, कौन पढ़ाता है आपको? कौन बताता है हिंदी के क्वेश्चन होंगे? 2 पेपर होते हैं यूपीपीसीएस के। पहला होता है जीएस का, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा पेपर होता है सी सेट का, और सी सेट में क्या होते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ, फिर कुछ कम्युनिकेशन के होंगे, और कुछ होंगे आपके किसके, मैथ के। ये होता है। हिंदी के 150 क्वेश्चन कौन दे रहा है तुम्हें? किस जमाने में रह रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो? ठीक है ना। अच्छा मेंस की बात कर रहे हो, जब आप मेंस की बात करोगे तो वहां पे जो है ना, हिंदी का पहला पेपर होगा, वो होगा 150 नंबर का, ठीक है। और उस 150 नंबर में जो है आपकी लास्ट के 50 नंबर होते हैं ग्रामर के, 100 नंबर होते हैं किसके, लेटर ड्राफ्टिंग के, और क्या कहते हैं अपठित गद्यांश के, और क्या कहते हैं सारांश लिखने के, और एक संक्षिप्त करने के। और बाकी 50 नंबर में आपके उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, ठीक है, और एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, और वाक्य वर्तनी और वर्तनी शुद्धि, ये होते हैं। क्लियर? ये होता है 150 नंबर का, ये सब आ जाएगा। एक बार प्लस में तो आओ भाई, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आओ तो सही। अरे भैया इन लोगों ने आज तक नहीं पूछा जितनी आप क्वेरी कर रहे हो। और मैंने तो ये देखा है, जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वारी करता है वो कभी प्लस पे नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो इतनी क्वारी क्या करता है, किसी कोचिंग वाले से भी करता है। और यहां तो मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं तो बाहर निकल नहीं पाता हूं, ठीक है। और इतनी ही जगह आप कोचिंग वालों से करोगे ना, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या कुछ नहीं आता। और उसको क्या करो, चुपचाप गुड़ पकड़ा दो,
और वो बच्चा क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जिसको पूरा पता होता है वो बोलेगा ही नहीं, वो इनको देखेगा ना क्वालिटी को, कि भैया रिजल्ट प्रोड्यूस है कि नहीं है, क्या इसके खुद के रिजल्ट हैं, कि ये बना के तो नहीं लाया है। जब उसे इतना पता चल जाए फिर क्या दिक्कत, जब उनको सर ने सेलेक्ट कराया तो हमें भी करवाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जब वो हिंदी मीडियम वाले थे तो हम हिंदी मीडियम वाले भी हैं। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है। चलो भैया, मेरा ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, प्लस की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? डरो मत। चले भैया, किसी का क्वेश्चन है तो सही है, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे 11:30 बजे की क्लास में। ठीक है भैया, इतना सबूत, इससे ज़्यादा सबूत मैं नहीं दे सकता आपको। ठीक है, मैंने पूरी ईमानदारी से बता दिए कि भैया ये बच्चे मेरे कोर्सों से निकले हैं, और अगर आपको मेरे कोर्स अच्छे लगते हैं तो MKS रेफरल कोड है। ठीक है, और अपना परसेप्शन चेंज करो, स्पेशल क्लास से अनअकैडमी की प्लस की क्लास में आने की कोशिश करो। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप पढ़ने वाले हो, और अगर आप खुद ही पढ़ने वाले नहीं हो तो फिर आपको तो कोई भी सिलेक्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो भैया अनअकैडमी प्लस ने रिजल्ट निकाला है। ठीक है, निकाला था 17 में, 18 में निकाला है, और 19 में भी निकालेगा, और 20 में भी निकालेगा, और बहुत जल्दी रैंक नंबर 1 भी निकालेगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको अनअकैडमी प्लस का पार्ट बनना है या क्या करना है, केवल पॉलिटिक्स करनी है और दुनियादारी करनी है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? इसी के साथ जो है मैं क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जो भी समझदार होगा वो अपना भी MKS लाइव रेफरल कोड से आ जाएगा 12 या 24 महीने के लिए। ठीक है, क्लियर? मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा रेफरल कोड MKS लाइव है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो MKS लाइव रेफरल कोड लेके ही आओगे। ठीक है, और अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी हमारी टीम है, उनमें से किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अनअकैडमी प्लस पे आओ जरूर। ठीक है, ये आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है अनअकैडमी प्लस। क्लियर? अब मैं फिर आऊंगा कब, अब मैं कब आऊंगा ये भी सुन लो तारीख, ऐसा ही वीडियो लेके। 11 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। ठीक है, 12 या 13 या 14 या 15 अक्टूबर तक मैं आऊंगा कि कितने क्वेश्चन मेरे नोट से आए। और पहले ही सुन लो, स्पेशल क्लास वाले, प्लस वालों ने तो सुन सुन के थक गए। 135 क्वेश्चन की क्या करी है, दावा किया है अपने क्लास के नोट्स से। ठीक है ना? और वो दावा 100% जाता है, कि ये दावा 90% जाता है, कि कितने प्रतिशत जाता है, ये मैं आऊंगा 11 अक्टूबर के बाद, 1-2 दिन के बाद, जब आपका दिमाग सही हो जाता है तब लेके। और ये भी मेरा चैलेंज है कि उस समय भी आप क्या कर सकते हो, मेरे को क्रॉस चेक कर सकते हो, या जहां जहां आप अपनी प्री कोचिंगों में पढ़ रहे हो या यूट्यूब में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उनसे भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अब ऐसी क्लास कब होगी, 11 अक्टूबर के बाद। ठीक है ना? और कोई रोक सकता है तो रोक लो, 135 क्वेश्चन का दावा किया है। क्लियर? कि कितनी हमारी एक्यूरेसी रहती है समय बताएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।